महाभारत का युद्ध केवल पांडवों और कौरवों के बीच नहीं था, वो मनुष्य के भीतर चलने वाला संघर्ष था। कर्तव्य और मोह के बीच, भय और साहस के बीच, सत्य और स्वार्थ के बीच। अर्जुन आज भी हमारे भीतर है, कभी निर्णय से डरता हुआ, कभी असफलता से घबराया हुआ और कभी अपने ही प्रश्नों में उलझा हुआ। जब अर्जुन ने कहा, मैं युद्ध नहीं कर सकता, तब श्री कृष्ण ने उसे डांटा नहीं, बल्कि समझाया। उन्होंने कहा, उठो अर्जुन, कर्म ही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण का पहला और सबसे बड़ा संदेश है, कर्तव्य से मत भागो। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, परिस्थितियां विरोध में होंगी, लोग आलोचना करेंगे, पर यदि आप अपने कर्तव्य के मार्ग पर अडिग हैं तो ईश्वर स्वयं आपके साथ खड़े होंगे। आज का युवा सबसे अधिक जिस समस्या से जूझ रहा है वो है डर। डर असफलता का, डर समाज का, डर भविष्य का। श्री कृष्ण कहते हैं, भय त्यागो, क्योंकि आत्मा अमर है। जब आत्मा नष्ट नहीं होती तो फिर डर किस बात का। डर केवल मन का भ्रम है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं, और यदि मन पर नियंत्रण न हो तो सफलता भी बोझ बन जाती है। आज लोग कहते हैं, मैं मेहनत करता हूँ फिर भी सफलता नहीं मिलती। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता ही हमें कमज़ोर बनाती है। जब हम पूरी निष्ठा से कर्म करते हैं तो फल अपने आप आता है, शायद हमारी अपेक्षा से भी बेहतर। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं इस बात का प्रमाण है कि सफलता का अर्थ केवल सत्ता या धन नहीं होता। वे राजा भी थे, मित्र भी, सारथी भी और योगी भी। उन्होंने ये दिखाया कि महान वही होता है जो समय आने पर दूसरों के लिए झुक सके। आज समाज में अहंकार तेजी से बढ़ रहा है, ज्ञान का, धन का, पद का। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को नष्ट कर दे। जहाँ अहंकार है वहाँ पतन निश्चित है, और जहाँ विनम्रता है वहाँ उन्नति निश्चित है। भक्ति के विषय में श्री कृष्ण का संदेश अत्यंत सरल है। वे कहते हैं, मैं भाव का भूखा हूँ, भोग का नहीं। उन्हें सोने के महल नहीं चाहिए, उन्हें दिखावे की पूजा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक सच्चा निर्मल हृदय। सुदामा के टूटे चावल श्री कृष्ण के लिए राजमहलों से अधिक मूल्यवान थे, क्योंकि उसमें प्रेम था। श्री कृष्ण हमें ये भी सिखाते हैं कि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जो सुख में अहंकार करता है वो दुख में टूट जाता है। इसलिए वे कहते हैं, संभाव रखो। जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है वही सच्चा योगी है। आज का जीवन भागदौड़ भरा है, हर व्यक्ति जल्दी में है। जल्दी सफलता, जल्दी पैसा, जल्दी पहचान। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान में जीता है वही वास्तव में सुखी है। अतीत पछतावे देता है, भविष्य चिंता देता है और वर्तमान ही शांति देता है। अंत में श्री कृष्ण हमें ये संदेश देते हैं, इस संसार में रहो पर इससे बंधो मत। कर्तव्य निभाओ पर आसक्ति मत पालो, क्योंकि जो कर्म को पूजा बना लेता है वही जीवन को उत्सव बना लेता है। आइए हम सभी संकल्प लें कि हम श्री कृष्ण की वाणी को केवल सुनेंगे नहीं बल्कि जिएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं है, वे जीवन के सबसे महान मार्गदर्शक हैं। जय श्री कृष्ण।